हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत हेल्दी होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप सब देख ही पा रहे हैं, मेरा आज के वीडियो का टॉपिक है फर्न। एक बहुत ही ब्यूटीफुल लश ग्रीन इंडोर प्लांट है, लेकिन किसी किसी के पास फर्न ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। घर पे हम लोग लाते तो हैं, लेकिन इसका प्रॉपर केयर एनवायरनमेंट हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो किसी किसी के पास फर्न ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करता है। तो मेरा आज का वीडियो उन्हीं सब फ्रेंड के लिए जिनके पास फर्न ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करता है, लेकिन एक ऐसा प्लांट है जिसके सारे बेसिक नीड्स को, रिक्वायरमेंट को एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो सालों साल ये प्लांट आपके गार्डन में हरा भरा बन के रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक एक करके पॉइंट वाइज आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि वो क्या क्या बेसिक नीड्स या रिक्वायरमेंट है जो फर्न को चाहिए होता है, और जिसको फुलफिल करके अब अपने फर्न को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और लश ग्रीन बना के रख सकते हैं। अगर आप भी अपने फर्न को बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन बना के रखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड, मेरा पॉइंट नंबर 1, सनलाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है फर्न के लिए। बेसिकली फर्न्स 2-3 हैबिटेट्स में उगते हुए पाया जाता है। एक तो रेन फॉरेस्ट में, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ के नीचे शेडी एरिया में फर्न को पाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट एंड शेडी एरिया हो। दूसरा पहाड़ी पे मिलता है, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है। पहाड़ी के जो उल्टे साइड है, जिस साइड पे सनलाइट कम पड़ता है या शेड रहता है, उस साइड पे फर्न को पाया जाता है। या तो फिर बड़े बड़े पेड़ की कैनोपी में ये मिल जाता है, जैसे बाकी सारा एपीफाइट प्लांट जो दूसरे बड़े बड़े प्लांट के ऊपर उगता है, फर्न भी ठीक उसी तरह से उगता है। तो फर्न के नेचुरल हैबिटेट को देखते हुए एक चीज़ हम लोगों को समझ में आ जाता है कि फर्न जहाँ कहीं भी उगता है वहाँ पर कभी भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता है। यही सारे नेचुरल हैबिटेट को देखते हुए फर्न को हम लोगों को इसी लोकेशन पे रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता हो, लेकिन ब्राइट लाइट बहुत अच्छे से आता हो। उसी लोकेशन पे हम लोगों को फर्न को रखना चाहिए। हम लोग फर्न को डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो इसका पत्तियाँ पूरा झुलस जाएगा, ब्राउन हो जाएगा और पत्तियों में वो शाइन नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 2, सॉइल मिक्सचर। इसका सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए। हम लोगों का जो हर एक इंडोर प्लांट है उसके लिए हम लोग जैसे वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं, फर्न के लिए भी सेम वैसा ही वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। लेकिन फर्न के सॉइल के लिए हम लोगों को सॉइल में न्यूट्रिएंट का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखना है। थोड़ा हम लोगों को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बनाना है फर्न के लिए। तो फर्न के सॉइल बनाने के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ उसमें मैं 40% वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, 20% सैंड, 20% कोकोपीट एंड 20% मैं इसमें गार्डन सॉइल यूज़ करती हूँ। सैंड ड्रेनेज को बहुत अच्छा बनाता है, पॉट में पानी को रुकने नहीं देता है, और कोकोपीट मॉइस्चर रिटेन करके रखता है। और फर्न को अपनी सॉइल में नमी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सॉइल में नमी होना चाहिए लेकिन सॉइल सॉगी नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा सॉइल जिसमें आप पानी डालेंगे और तुरंत ही पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल आएगा, पॉट में पानी बिल्कुल भी रुकने नहीं देगा। थर्ड पॉइंट, ह्यूमिडिटी। फर्न के लिए ह्यूमिडिटी का आपको बहुत ही खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये एक ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। ये ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट में या फिर पहाड़ी पे उगता है, जहाँ पे लगातार बारिश होता रहता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत अच्छा खासा इसको मिलता रहता है। इसके लिए आपको प्लांट के ऊपर बार बार मिस्टिंग करते रहना पड़ेगा, या तो फिर आप ह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ह्यूमिडिटी ट्रे भी बना के उसके ऊपर आप प्लांट को रख सकते हैं, या बहुत सारे प्लांट के ग्रुप में भी प्लांट को रख के ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन ह्यूमिडिटी इसमें बहुत ही
अच्छे से इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी जैसे कम होगा इसके पत्तियों का शाइन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और ब्राउन टिप्स भी आपको दिखाई देने लगेगा। पत्तियों में वो चमक ही नहीं रहेगा अगर आप कम ह्यूमिडिटी या ड्राई क्लाइमेट में फर्न को रख देते हैं। अब बात करते हैं वाटरिंग की। फर्न को आपको कैसे वाटरिंग करना चाहिए। फर्न के वाटरिंग में आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। वाटरिंग में हमेशा एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहना चाहिए। फर्न हमेशा थोड़ा मॉइस्ट सॉइल पसंद करता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा फर्न के सॉइल को कभी भी पूरी तरीके से ड्राई मत होने दीजिएगा। हमेशा एक मॉइस्चर इसमें मेंटेन करके रखिएगा। वाटरिंग करने का कोई भी थंब रूल्स नहीं होता है। आपको अपने प्लांट को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना होगा। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर आपका प्लांट का सॉइल कि 2 दिन में सूख रहा है या 3 दिन में या फिर हफ्ते भर में सूख रहा है, ये चीज़ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। उस हिसाब से देख के आपको प्लांट में वाटरिंग करना होगा। पानी डालने से पहले पॉट को अच्छे से चेक कर लीजिए। ऊपर का 1 से 1.5 इंच का मिट्टी अगर आपको ड्राई दिखे तभी आप इसमें पानी डालिए। तो जैसे जैसे आप प्लांट को हफ्ते 10 दिन तक ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका प्लांट कितने दिन में पानी मांग रहा है, 2 दिन में, 3 दिन में या फिर हफ्ते भर में। उसी हिसाब से आपको अपने प्लांट में वाटरिंग करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हम एकदम मिट्टी को पूरी तरीके से ड्राई होने मत दीजिएगा। हमेशा थोड़ा नमी उसमें मेंटेन रखिएगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र का। फर्न को फर्टिलाइज़ करने के लिए आपको एक चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना होगा कि फर्न को बार बार फर्टिलाइज़ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुरुआत में जब आप फर्न को रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फिर पॉट में डाल रहे हैं, उस वक्त आप जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बना रहे हैं, एक बार अगर आप ऐसे सॉइल बना लेते हैं तो उसके बाद 6 महीने तक फर्न को बिल्कुल भी कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसके बाद आप हर 3 महीने के इंटरवल में फर्न को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप फर्न को ज़्यादा फर्टिलाइज़ करते हैं तो उससे भी फर्न का जो टिप्स है वो ब्राउन होने लगता है और प्लांट का जो चमक है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है। तो फिर ध्यान रखिएगा कि फर्न को बार बार फर्टिलाइज़ नहीं करना है। 2.5 से 3 महीने के इंटरवल में आप फर्न को फर्टिलाइज़ कीजिए। इसमें वर्मी कंपोस्ट या सीवीड फर्टिलाइज़र ही हमेशा यूज़ करके इसको फर्टिलाइज़ कीजिए। इससे आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ही फर्न बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इसके अलावा भी आप फर्न में एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्न को एप्सम सॉल्ट बहुत पसंद होता है, लेकिन बार बार नहीं। आप साल में 2 बार थोड़ा बहुत एप्सम सॉल्ट डाइल्यूट करके पानी में आप फर्न को दे सकते हैं। एप्सम सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, उससे फर्न का जो लीव्स है उसमें ग्रीन कलर बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। अब आते हैं पॉट सिलेक्शन पे। फर्न का पॉट कैसा होना चाहिए। फर्न का रूट बहुत ही ज़्यादा शैलो होता है और बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है, तो फर्न के लिए बहुत ज़्यादा डीप पॉट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फर्न के लिए आपको ऐसा पॉट सिलेक्ट करना है जो वाइडर हो। फर्न के लिए ज़्यादा डीप पॉट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका रूट बहुत शैलो है, लेकिन ये साइड से बढ़ता है। तो आप जितना ज़्यादा वाइड पॉट में इसको लगाएंगे, इसका ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फैलेगा और आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी लगेगा और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मेरा ये पॉट आप सब देख सकते हैं। देखिए, मेरा पॉट ज़्यादा डीप नहीं है, शैलो है थोड़ा, लेकिन इसका ओपनिंग जो है वो थोड़ा बड़ा है, मतलब वाइड है। तो साइड से मेरा ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और मेरे प्लांट देखिए कितना अच्छा बुशी बन गया है। तो आप भी अगर ऐसा बुशी फर्न चाहते हैं तो आपको डीप पॉट नहीं, वाइडर पॉट यूज़ करना पड़ेगा फर्न के लिए।
तो फ्रेंड, फर्न्स का सारा एस्पेक्ट्स मैं आप सबके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप भी अपने फर्न को इतने ही अच्छा लश ग्रीन हेल्दी बना के रखना चाहते हैं तो जितने सारे पॉइंट्स मैंने आप सबके साथ डिस्कस किए हैं उसके ऊपर बहुत ही खास ध्यान रखिएगा, तो आपका फर्न भी बहुत ही अच्छा ग्रीन और हेल्दी बना रहेगा। तो फ्रेंड, आज का है मेरा केयर टिप्स आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फंड के रिलेटेड अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।